परमार्थ पथ पर अनवरत प्रगतिरत जिज्ञासु वृत्त। आइए आज पुनः हम माया जनित, अज्ञान जनित, अविद्या जनित, नासमझी जनित माया के बंधन से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास करें, क्योंकि ये माया जन्म जन्मांतर से इस जीव को बांध करके बैठी हुई है। जब तक इस माया को राह से हटाया नहीं जाएगा, तब तक ये इस जीव को बांधे रखेगी। और हम सब जानते हैं, अगर कोई भी जीव बंधन में है तो वह सुखी नहीं हो सकता। और सुख सब चाहते हैं, लेकिन सुखी होने के लिए एक ही सूत्र है कि हम बंधन से मुक्त हो जाएं। जब खुले हुए होंगे तभी सुख हो सकता है। जब तक जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बेड़ियां पैरों में पड़ी हुई हैं, हथकड़ियां हाथों में लगी हुई हैं, तो बंधन है। एक बंधन तो होता है प्रत्यक्ष बंधन, जो स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे किसी ने कोई संसार में अपराध किया और पुलिस उठाकर ले गई और उसे बांध करके कोर्ट में डाल दिया गया, तो ये प्रत्यक्ष बंधन है। लेकिन दूसरा जो बंधन होता है वो अप्रत्यक्ष है, जो आम जीव को दिखाई नहीं देता। भाई इसको बंद कर लो, किसका है ये? जो अप्रत्यक्ष बंधन है वो दिखता नहीं, उसे मनीषी लोग अनुभव करते हैं। वो दिखने वाले बंधन से भी अधिक कष्टकारी होता है। और इसी बंधन को संसार में मोह का बंधन कहा गया है, काम का बंधन कहा गया है, क्रोध लोभ मद मात्सर्य का बंधन कहा गया है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभूत किया जाता है। और इस बंधन में बंध कर के जीव न जाने कब से कितने शरीरों में यात्रा अब तक कर चुका है, और जब तक ये बंधन नहीं कटेगा तब तक करता ही रहेगा। जिसका बंधन कट जाता है वो तो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, फिर बंधन नहीं होता। मुक्ति का मतलब बंधन नहीं आगे। लेकिन जिसका बंधन नहीं कटा है वो तो न जाने आगे कितने प्रकार के शरीरों में बैठ करके यात्रा करेगा, और हर शरीर में यही बंधन है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य का, राग का, द्वेष का, अहंकार का,
यही तो है सब, जहां पर यह लेन देन से बंधा हुआ है, मिलने और बिछुड़ने से बंधा हुआ है, बारंबार संयोग होते हैं, बारंबार वियोग होते हैं। एक ही मनुष्य शरीर परमात्मा ने ऐसा प्रदान किया जिसमें इस बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अन्य दूसरा कोई ऐसा शरीर है नहीं जिसमें इस बंधन से मुक्त हुआ जा सके। लेकिन मुक्त तो वो होगा ना जो पहले ये जाने कि मैं बंधन में फंसा हुआ हूं। जब तक यही मालूम नहीं है कि मैं बंधन में फंसा हुआ हूं या नहीं फंसा हुआ हूं, तो तब तक वो क्या प्रयास करेगा। पहला विषय तो यह है कि बंधन में है अथवा नहीं है, ये हमें ज्ञान है कि नहीं है। क्योंकि अधिकांश जीव तो फंसे हुए होने पर भी उनको पता ही नहीं है, और जिनको महान पुरुषों की कृपा से, शास्त्र के स्वाध्याय से, शुभ संग से ये मालूम हो जाता है, तो वो फिर प्रयास कर सकता है। और प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो निश्चय विजय को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम सब लोग भी साथ साथ इसी प्रयास को कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोगों ने ये तो समझ लिया है कि हम बंधन में बंधे हुए हैं, और उन बंधनों के कारण से निरंतर हमें कष्ट प्राप्त हो रही है। इन बंधनों की सीमा से बाहर निकलना है। ये जो विचार सागर ग्रंथ निरंतर स्वाध्याय जिसका हम कर रहे हैं, इसमें एक राजा के तीनों बेटे बंधन से मुक्त होने के लिए ही गुरु की शरण में गए, और गुरु की शरण में जाकर के दो जो तत्व दृष्टि है और जो तर्क दृष्टि है, वो दोनों तो मुक्त हो गए। तीसरा रह गया अदृष्टि। अब वो जो तीसरा अदृष्टि है, उसने उस ज्ञान का श्रवण तो कर लिया, लेकिन साधनहीनता होने के कारण से, या कह लीजिए साधनों की कमी होने के कारण से, इंद्रियों पर संयम ना होने के कारण से, जीवन में तप ना होने के कारण से, सहनशीलता ना होने के कारण से, धैर्य ना होने के कारण से, संतोष न होने के कारण से, वो अभी उस ज्ञान की गहराई में पहुंच नहीं पाया। और ज्ञान की गहराई में ना पहुंचने के कारण से वो कहता है कि हे गुरुदेव, आपने कह दिया कि ये जगत है, इस जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सब अनात्म है, और स्वप्न के पदार्थों की भांति मिथ्या है। लेकिन हे गुरुदेव, आप जिसको मिथ्या कह रहे हैं, मुझे तो सत्य लगता है। ये धन दौलत, ये बाल बच्चे, ये नदी नाले पेड़ पर्वत, जितने भी संबंधी हैं, मकान दुकान फैक्ट्री है, मुझे तो सब सत्य लगता है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो इसको मैं कैसे सत्य मानूं? इसको कैसे मैं असत्य मानूं? और परमात्मा को जो इसको प्रकाशित कर रहा है उसको कैसे सत्य मानूं? आपने तो कह दिया भाई स्वप्न के पदार्थों की भांति, तो उसने विषय को स्वप्न से ही उठाया है। कहते कि हे गुरुदेव, स्वप्न अवस्था जो है वो क्या है?
जागृत में जिन पदार्थों को हमने देखा है उन्हीं की स्मृति स्वप्न में होती है। अब जब जागृत के पदार्थ सत्य हैं तो उनकी स्मृति हो रही तो मिथ्या कैसी है? स्वप्न में भी जिन वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, जिन पदार्थों का भोग लगाया जाता है, वो बिल्कुल जागृत की भांति लगाया जाता है। जैसे हम जागृत अवस्था में विषयों को भोगते हैं वैसे स्वप्नावस्था में भोगते हैं। भोजन का जैसा स्वाद यहां जागृत अवस्था में लेते हैं पकवानों का, मिष्ठानों का, स्वप्नावस्था में अगर हमारे सन्मुख पकवान मिष्ठान हैं तो उनमें भी वैसा ही स्वाद आता है, वैसा ही रस आता है। तो फिर हम इन दोनों में जब एक जैसी स्थिति देखते हैं तो वो मिथ्या कैसे है? वो तो सत्य है। इसलिए आपका स्वप्न के दृष्टांत से जगत के पदार्थों को मिथ्या कहना ये मुझे उचित जान नहीं पड़ता है। और फिर जहां तक बात स्वप्न की है तो स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में भी इस शरीर से, इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है और वो बाहर निकल करके बाहर के पदार्थों को देखता है, उनको भोगता है। तो उसका सीधा सीधा संबंध उन विषयों से होता है। इसलिए वो मिथ्या कैसे है? तो ये उसको शंका हुई, उसके मन में भ्रांति आई। इस शंका का समाधान करने के लिए अब गुरु इस विषय को अनेकानेक प्रकार से समझा रहे हैं। उसमें सब विषयों को भली भांति से स्पष्ट किया जा रहा है। ये हस्ती आगे खरो ऐसो होवे ज्ञान, स्वप्न माहि स्मृति रूप सो कैसे हो ये सुजान। तो कहते हैं अब सबसे पहले स्मृति की बात करते हैं कि तुमने कहा कि जो जागृत के पदार्थों की स्मृति होती है स्वप्नावस्था उसका नाम है। स्वप्न में जो पदार्थ जागृत की स्मृति के परिणाम स्वरूप जागृत में जिन चीजों को देखा है उन्हीं की स्मृति होती है, उनका स्मरण होता है, उनका वो याद आते हैं। तो कहते हैं भाई स्मृति की परिभाषा पहले क्या है? कहते स्मृति जो है पूर्व काल में जिन पदार्थों का ज्ञान हुआ है उनकी स्मृति होती है। जैसे कभी किसी ने हाथी देखा तो आज वैसी चर्चा छिड़ गई और चर्चा छिड़ने पर कहा भाई हमने फला समय पर फला जगह पर हाथी देखा। ये तो हुआ। आज हाथी सन्मुख नहीं है, आज हाथी सन्मुख नहीं है, लेकिन चर्चा होने पर कहा कि हमने फला जगह पर हाथी देखा, ऐसा था, तो इसका नाम स्मृति है। जैसे हम कहें भाई समुद्र कैसा है, कहते भाई हम जगन्नाथ जी गए थे और जगन्नाथ जी में हमने देखा समुद्र ऐसा है, तो स्मृति होगी। इसको कहा स्मृति ज्ञान, पूर्व देखे हुए पदार्थ की स्मृति हो जाना। लेकिन उस स्मृति में वो पदार्थ हमारे सामने नहीं आया। पहली बात यह है कि वो पदार्थ अभी हमारे सामने नहीं आया है, पदार्थ अन्यत्र है। या भाई हमारे दादाजी ऐसे हुआ करते थे, अब दादाजी नहीं है, दादाजी अपनी यात्रा पूरी करके चले गए, तो कह दिया कि हमारे दादाजी ऐसे हुआ करते थे। अरे बड़ा दयालु स्वभाव था उनका, बड़े परोपकारी थे। तो ये क्या है? स्मृति है। दादाजी अब सामने नहीं है लेकिन उनकी स्मृति हुई।
तो कह दिया स्मृति के द्वारा, सबकी अपनी स्मृति अपने बड़ों के संदर्भ में। आज जो हमारे बीच में नहीं है कि ऐसे हैं, तो इसको कहते हैं स्मृति ज्ञान। तो कहते भाई स्मृति ज्ञान तो ये होता है। अब अगर यदि बात करें स्वप्न की, हमारे सामने स्वप्न में किस तरह से पदार्थ आते हैं? कहते जैसे जागृत में आते हैं ऐसे स्वप्न में आते हैं। हाथी सन्मुख स्थित हो, हमारे सामने आ जाए, तो इस ज्ञान को स्मृति नहीं कहेंगे, इस ज्ञान को तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। हमारे सामने हाथी आके खड़ा हो जाए, शेर आके खड़ा हो जाए, तो इस ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान। ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसको स्मृति ज्ञान तो नहीं कहेंगे। स्मृति ज्ञान तो वो है जो सामने ना हो और पहले हमने अनुभव किया है, पहले देखा है, सुना है, जो भी है, तो उसकी याद हो जाए, उसी को तो स्मृति कहेंगे। एक कथा आती है, एक व्यक्ति को सत्संग से बड़ी चिढ़ थी और सत्संग से चिढ़ होने पर वो जब कभी संयोग ऐसा बनता कि मंदिर में जाना पड़ जाता, मान लीजिए, और मंदिर में सत्संग चल रहा होता, तो वो जब मंदिर में जाता और सत्संग चल रहा होता तो कान में उंगली लगा करके जाया करता कि जिससे सत्संग का कोई शब्द कान में पड़ ना जाए, इसलिए कानों पे उंगली लगा के जाता, कान बंद करके जाता। तो ऐसा ही हमेशा होता। तो एक बार की बात है, वो जब वहां मंदिर में किसी काम से गया, व्यापार के काम से कह लीजिए गया, अब व्यापार था तो व्यापार के लिए तो आदमी वैसे तो मंदिर में जाए ना जाए, लेकिन व्यापार के काम जब होता है तो जाते ही अपने काम के लिए तो आदमी, तो इस काम से हो जाता था। अब अचानक क्या हुआ, उसको जो है कमर में अचानक खुजली हो गई और खुजली हुई बड़े जोर से। अब कान में दोनों उंगली लगाई हुई है, अब क्या करे, खुजली उठ गई। तो हुआ क्या कि वो अब जब खुजली उठी, सहन हुई नहीं, तो एक कान में से उंगली निकाली तो फटाफट वहां पर उस हाथ से पीठ को खुजाया और फिर से कान में उंगली ले गया। लेकिन इसी बीच में वो जो कथा सुना रहे थे, कथा सुनाने में उन्होंने कहा कि भाई देवताओं की छाया नहीं होती, देवता जब आते हैं सन्मुख तो उनकी पहचान ये कि उनकी छाया नहीं बनती। तो सुन लिया उसने, वो तो कान में पड़ गया ना सब, तब कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय गुजरा और एक बार की बात है, कुछ चोरों ने सलाह की, कहने लगे भाई बहुत माल है इसके पास, कहने लगे इसके घर में डकैती डाली जाए। अब डकैती कैसे डालें? कहने लगे एक काम करो भाई, इसके घर में घुसा जाए और घुस करके एक जना हनुमान बन जाए, जो लंबा चौड़ा तकड़ा सा था, थोड़े से और कपड़े कुपड़े से बांध करके कि हनुमान का रूप धारण कर ले। तो और हनुमान जी की गदा लेकर के उसे डराया जाए। तो खैर रात को सलाह की और सलाह करके घुस गए घर में और हनुमान जी का रूप धारण करके सामने घुस गए, गदा घुमाने लगे। अब डर गया, क्या करे, कहने लगे मैं हनुमान हूं और आज तूने बहुत लूट लूट के माल इकट्ठा किया है, लूट लूट तूने भर लिए खजाने, तो बहुत खजाने भर रखे, सब बिका, नहीं तो आज
तुझे सीधा कर दूंगा मार मार करके गदा। अब वो घबरा गया बेचारा। कमरे में रोशनी हो रही थी, ट्यूबलाइट जली हुई थी या बल्ब जला हुआ था। तो अचानक उसने क्या देखा कि वो हनुमान जी के ऊपर जो रोशनी पड़ रही थी उससे उसकी छाया दीवार पर पड़ रही थी, बड़ी बड़ी छाया। वो कहने लगा ये तो बेवकूफ बना रहा। कहने उस दिन महाराज जी कह रहे थे कि देवताओं की तो छाया नहीं होती। तो अब समझ गया, सेठ जी होशियार था। कहने लगे अच्छा माल चाहिए भाई? कि हाँ, जितना भी माल तिजोरी में रखा सारा निकाल के दे दे। कहना अच्छा देता हूं। अब तिजोरी की चाबी निकाली और चाबी निकाल करके खोलने लगा तिजोरी को खोला और खोल करके कहने लगा अच्छा भाई अब माल निकाल के देता हूं तुम्हें। वहां पे रिवॉल्वर रख रखी थी, वो रिवॉल्वर निकाली। कहने लगे अच्छा हनुमान बनता है, बेवकूफ बनाता है, चोर कहीं का, तुझे अभी देखता हूं। कहने तू हनुमान है? हनुमान? अरे हनुमान की छाया कहां से आई? तेरी ये जो छाया दिखाई दे रही है, तू हनुमान नहीं हो सकता। तो भाव कहने का क्या है? स्मृति। ये स्मृति ज्ञान है। महाराज जी ने जो बताया उसकी स्मृति हो गई। स्मृति होने पर वो देवता सामने प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उस ज्ञान के प्रभाव से वो मुक्त हो गया वहां पर उन दुष्टों से, पापियों से। तो स्मृति ज्ञान अलग चीज है, प्रत्यक्ष ज्ञान अलग चीज है। तो दो प्रकार का ज्ञान हुआ यहां पर कहा, एक स्मृति का ज्ञान है और एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। और कहते हैं कि जो तुम ये कहते हो कि जागृत में जो पदार्थ देखे हैं, जाने हैं, वही पदार्थ स्वप्न में दिखाई देते हैं। स्वप्न में उनका ज्ञान हो गए है, किसी दूसरे पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। तो कहते हैं भाई तुम्हारा ये कथन भी उचित नहीं है, क्योंकि केवल जागृत के पदार्थों के संस्कार से स्वप्न के पदार्थ दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं है। जो सब कुछ हमने जागृत में देखा है वही हमें दिखाई देता हो, ऐसा होता है क्या? स्वप्न में ऐसे बहुत पदार्थ दिखाई देते हैं, ऐसे बहुत लोग दिखाई देते हैं जो हमने कभी जागृत में देखे नहीं। ऐसा तो सबके अनुभव में आता है। तो इसलिए केवल जागृत के संस्कार से स्वप्न में ज्ञान होता हो यह भी संभव नहीं है। ये तो संभव है कि जागृत के कुछ पदार्थ जो देखे हुए हों वो स्वप्न में दिख जाते हैं। लेकिन यहां कहने का भाव ये है कि जागृत के पदार्थ भिन्न होते हैं और स्वप्न के पदार्थ भिन्न होते हैं। जागृत और स्वप्न दोनों के पदार्थ भिन्न होते हैं, दोनों एक जैसे नहीं होते। कहते हैं जी इस जन्म में ना देखे हो, पहले जन्म में देख रखे हो। अब ये भी तो बात है, उन पदार्थों को इस जन्म में ना देख करके पूर्व जन्मों में देखे हुए हो। कहने लगे हाँ भाई ये बात भी तुम ठीक कह रहे हो। अनेक बार ये कह दिया जाता है कि भाई इस जन्म के तो नहीं, पूर्व जन्म के हैं। जैसे हम कर्मों को लेकर कह देते हैं, जब कर्मों का फल भोगता है आदमी तो कहता है कि भाई इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म किया नहीं जिसके कारण से ऐसा पाप, ये फल मेरे जीवन में आया है, ऐसा बुरा परिणाम मेरे सामने आया है, ऐसी घटना मेरे साथ हो गई है, दुर्घटना मेरे साथ हो गई है। मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसके कारण से मुझे दंड भोगना पड़ा। तो फिर आदमी कहता है कि भाई पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे। मनीषियों ने कहा, शास्त्रों ने कहा कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल वो इस जन्म में भोग रहा होगा।
ये भी संभव है। कहने लगे हाँ भाई, पूर्व जन्म के संस्कार भी कुछ होते हैं, लेकिन स्वप्न में जो आज तक जितने भी जन्म हुए हों, जितने भी जन्म, उन सब जन्मों से भिन्न भी स्वप्न में देखने में आता है। कहने लगे कैसे सिद्ध करें? अब बात यह है कि कैसे सिद्ध करें। इस बात को सिद्ध कैसे किया जाए? तो कहने लगे भाई, इस बात को सिद्ध करने का तरीका यह है, कई बार आप क्या देखेंगे कि चोरों ने आपको पकड़ा, पकड़ करके कमरे में बंद किया और बंद करके दरवाजा लगाया, दरवाजा लगा करके बाहर से सांकल लगाई, ताला लगाया, पहरे पर 4 आदमी बैठ गए। ये किसी जन्म में आप देख सकते हैं क्या ऐसा? लेकिन स्वप्न में ऐसा देख लेते हैं। स्वप्न में आप देख लेते हैं कोई शत्रु आया और तलवार लेकर के गर्दन काट दी। आपकी गर्दन अलग पड़ी हुई है, शरीर अलग पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं स्वप्न में। इज इट पॉसिबल? संभव है क्या ये? ऐसा तो संभव नहीं है। अगर जब हमारा मस्तक का छेदन हो गया, सिर कट करके अलग हो गया, तो क्या उसके बाद हम देख सकते हैं अपने कटे हुए शरीर को? यह संभव नहीं है। लेकिन स्वप्न में ऐसा अनेक बार सबका अनुभव है। घट की घटना, स्वप्न क्या है? जो घटना कभी घटित हो नहीं सकती, वो घटना भी आप देख लेते हैं स्वप्न में। तो इसलिए कहते हैं कि जागृत का संसार अलग होता है, स्वप्न का संसार अलग होता है। स्वप्न में तो जैसे वो तलवार उठाएगा मारने को, तैसे आप ऐसा भी होता है, कटने से पहले खुल जाए, नहीं एकदम उठेगा वो ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन जैसे मैंने चोर वाली बात आपको बताई, ये हमेशा संभव नहीं है कि ऐसा हो। चोर वाली बात बताई, बाहर से दरवाजा बंद किया, अब वो घटना कैसे देख लेंगे? जब कमरे के अंदर हम बंद हैं तो बाहर से ताला लगाते हैं, उसको कैसे देखा? तो इस तरह, और ये मस्तक छेदन वाली बात भी बहुत बार अनुभव है ऋषियों के। हो सकता है प्रत्यक्ष किसी ने ना देखी हो, भयभीत होकर के आंख कुछ की खुल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नहीं खुल पाई। तो ये समझाने का तरीका है कि स्वप्न में जो पदार्थ हैं वो संस्कार जन्य नहीं है। यहां पे समझाना ये चाह रहे हैं कि स्वप्न के पदार्थ न स्मृति जन्य है, न पूर्व स्मृति जन्य है। अरे ये तो प्रत्यक्ष सामने है, उनमें स्मृति नहीं। स्वप्न में समंदर सामने है, स्मृति अलग चीज होती है, और सामने जो पदार्थ है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। वो स्वप्न की बात। स्वप्न के पदार्थ बिल्कुल जागृत के पदार्थों की भांति होते हैं, जागृत के तरह से उनमें व्यवहार होता है। इसलिए जिस समय स्वप्न अवस्था है उस समय आप उनको मिथ्या नहीं कह सकते। जैसे जागृत के पदार्थों को मिथ्या नहीं कह सकते, वैसे स्वप्न के पदार्थों को मिथ्या नहीं कहते। हाँ, कब मिथ्या कहते हैं? जब स्वप्न टूटता है और स्वप्न से जागृत अवस्था में आते हैं तब कहते हैं। उस काल में नहीं कहा गया। स्वप्न के काल में उसको मिथ्या नहीं कहा गया। स्वप्न के काल में तो वो सब पदार्थ हमारे सामने हैं। स्वप्न के संसार में लेन देन भी हो रहा है। स्वप्न के संसार में आप करोड़पति भी बन जाते हैं, राजा से रंक भी बन जाते हैं, रंक से राजा भी बन जाते हैं। स्वप्न में तो सब कुछ संभव है।
जिस समय वो स्वप्न है उस समय बिल्कुल आपको वो एक्चुअल में नजर आ रहा है, एक्चुअल में आप उसमें व्यवहार कर रहे हैं। इट मीन स्वप्न का संसार बना और जागृत आते ही स्वप्न का संसार मिट गया। जब वो मिट गया जागने पर, तब आपने कहा कि ये स्वप्न का संसार मिथ्या है। तब कहा ना, तो यही गुरुदेव समझाना चाहते हैं, यही शास्त्र समझाना चाहते हैं कि जैसे जब स्वप्न टूटा, जागृत में आप आए, तो आपको इस बात का ज्ञान हुआ कि स्वप्न के पदार्थ, सारा स्वप्न का संसार मिथ्या है। ठीक इसी प्रकार से जब ये जीवन की यात्रा का स्वप्न टूटता है, मृत्यु इसके जीवन में इसको अपना शिकार बनाती है, तो उस समय भी ठीक ऐसा ही होता है इस जीव के जीवन में। और वो कहता है ये मैंने क्या देखा, तो उस समय कहता है कि जागृत का संसार भी स्वप्न के संसार की भांति ही मिथ्या है। शास्त्र ये समझाना चाहता। जहां तक व्यवहारिक सत्ता की बात है, व्यवहारिक सत्ता में जागृत का संसार भी और स्वप्न का संसार भी दोनों व्यवहार में आते। और इस जागृत के संसार में अब हमें करना क्या है? व्यवहार तो चलेगा। जब ये शरीर हमें मिला है, भगवान ने शरीर हमें प्रदान किया है, तो इस शरीर में व्यवहार तो चलेगा। लेकिन कहते हैं परमार्थ से जुड़ करके जब व्यवहार चलेगा, तो व्यवहार जागृत में ही स्वप्न की भांति मिथ्या नजर आएगा, काम चलाऊ नजर आएगा। मेन बात यह है, इस जागृत के जीवन को, इस जागृत में जो व्यवहार काल है उसको सुधारना है। इसे परमार्थ से जोड़ करके सुधारना है। जब परमार्थ से जोड़ करके सुधारेंगे तो इसमें केवल अटैचमेंट नहीं होगा, केवल यह आसक्ति नहीं होगी, अपितु संसार का व्यवहार असंग भाव से होगा, और संग होगा तो वो परमात्मा का होगा। जोड़ेंगे अपने आप को परमात्मा से जोड़ेंगे, और संसार में असंग होकर के व्यवहार को करेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृद कस्य सविद्ध ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। जगती पर जितना भी जगत है, इस सारे जगत में एक परमात्मा का अवलोकन होगा। इस सारे जगत में अपने आप को हम परमात्मा से जोड़ेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृद कस्य सविद्धनम्। और क्या करेंगे? त्याग पूर्ण वृत्ति के द्वारा इस संसार का काम चलाएंगे। इस संसार में भावना क्या होगी? ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। सराय का भाषा, सराय के पदार्थ, होटल के पदार्थ, जिस प्रकार से होटल में हम जाते हैं तो होटल में जाकर के होटल के जितना भी सामान है उस सब का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से ये संसार भी एक होटल के समान है। होटल से जब हम वापस होते हैं, छोड़ करके बाहर निकलते हैं, तो उसके सामान को अपने साथ लाते हैं क्या? नहीं लाते, सब वहीं छोड़ आते। होटल का जो सामान होता है उसमें हमारा चिपकाव होता है क्या? उसमें लगाव होता है क्या कि ये मेरा है? ये भावना होती हो? वहां पर हमारी ये भावना नहीं होती कि ये मेरा है। और जब ये भावना नहीं होती कि ये मेरा है, तो हम उसे आसानी से छोड़कर चले जाते हैं। जितने दिन वहां रहे उतने दिन उसका उपयोग जरूर किया, लेकिन इस भाव से किया कि ये धन दूसरे का है, ये माल दूसरे का है, ये माल मेरा नहीं है।
ये भावना रही। तो यही कह रहे हैं, जैसे होटल का कमरा छोड़ करके जाना है, खाली करके जाना है, तब कोई भी हमारा चिपकाव उससे नहीं होता, उसको छोड़ते हुए कोई दुख नहीं होता, शोक नहीं होता, मोह नहीं होता, उसमें राग नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी होटल को छोड़ते समय, संसार रूपी सराय को छोड़ते समय, इस संसार के जितने भी संबंधी हैं उनमें कैसा मोह, इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें कैसे ममत्व बुद्धि कि ये मेरा है, उसमें ये ममत्व बुद्धि क्यों कि ये मेरा है। चिपके नहीं। सेठ जी बीमार पड़े हुए हैं, जबान बंद हो गई, बोलने की इच्छा हो रही है, बोला नहीं जा रहा। बच्चों ने देखा कि सेठ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पिताजी कुछ बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया गया। मन में भावना है शायद सेठ जी ने कहीं धन गाड़ के रखा है, धन गाड़ करके रखा हुआ है, शायद वो बताना चाहते हैं। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर साहब चाहे कितना कीमती इंजेक्शन लगा दो, किसी भी तरह से एक बार सेठ जी को बुलवा। कहने लगे अच्छा भाई 10 लाख रुपए का इंजेक्शन आएगा। कहने लगे कोई बात नहीं, पता नहीं 10 लाख रुपए लगा के 10 क्विंटल सोना कहीं दबा के रखा हुआ वो मिल जाए। इंजेक्शन मंगवाया गया, इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगाने पर सेठ जी बोल उठे, और सेठ जी जब बोल उठे कहने लगे रे दुष्टों, अरे मूर्खों, देखो कितनी मेहनत से मैंने कमाया, और देखो ये गायें इस झाड़ू को चबा रही है। 10 लाख रुपया चला गया। लेकिन क्या सूचित करके गया कि सेठ जी मरने जा रहे हैं, उन्हें पता है अभी संसार को छोड़ करके मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर भी एक झाड़ू तक में मोह बना हुआ है कि ये मेरी जोड़ी हुई है, ये मेरा है। सेठ जी अभी तक निर्णय नहीं कर पाए कि ये मेरा नहीं है, उससे अभी तक चिपकाव समाप्त नहीं कर पाए, उसमें अभी तक असंग नहीं हो पाए, उसको अभी तक मिथ्या निश्चित नहीं कर पाए। आवश्यकता है मिथ्यात्व निश्चित करने की, लेकिन ये मिथ्यात्व तभी निश्चय होगा जब आप स्वप्न की भांति जागृत के पदार्थों को भी मिथ्या मान लें, काम चलाऊ मान लें, ये छोड़कर जाने, ये समझ लें। बिना समझ के बात बनने वाली नहीं, समझने पड़ेगा कि ये मेरा नहीं है। होटल के सामान को जब समझ लिया तो यहां के सामान को क्यों नहीं समझ रहे हो? वह फर्क ये है कि होटल में जब गए तो वहां आपको दिख गया कि होटल का मालिक फलाना व्यक्ति है, भाई ये सब सामान तो इसने बना रखा, ये अपना व्यापार चला रहा है, वहां तो दिख गया। और हम तो कुछ दिन को यहां रहने के लिए आए हैं, लेकिन यहां इस संसार में हम इस संसार के होटल के मालिक को, संसार रूपी होटल के मालिक को देख नहीं पाते हैं। और उसका जो माल है, उसने जो भूमि बनाई, उसने जो आकाश बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए, ये पेड़ पौधे बनाए, ये मकान बनाया, ये फैक्ट्री बनाई, ये दुकान बनाई, ये इतने सारे संबंधी तेरे बनाए, ये घर का इतना सारा सामान बनाया, वो हमें नहीं दिख पाता है, हम उसे नहीं देख पाते हैं, ये भी कह सकते हैं। और जब हम उसे देख नहीं पाते हैं तो कर्ता अहमितिर्मन्यते, भाव क्या है कि इस सब का कर्ता, इस सब का बनाने वाला, इस सब को जोड़ने वाला मैं हूं। कर्ता अहमितिर्मन्यते,
इसको जोड़ने वाला मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ। ये मकान मैंने बनाए, ये बाल बच्चे मैंने बनाए, ये घर की सामग्री मैंने बनाई। यही अभिमान है, यही अहंकार है, यही नासमझी है, यही भूल है। और यही भूल इसे बांधती है, यही भूल इसमें असंगता आने नहीं देती, यही भूल इसको चिपका करके, कैसे चिपकाती है? कहते हैं वो फेविकोल का है? ये फेविकोल का जोड़ है, छूटेगा नहीं। एडवर्टाइज देखते हो टेलीविजन में, हाथी दोनों तरफ को दिखाते हैं कि हाथी उस जोड़ को खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हाथी भी पस्त हो जाते हैं, जोड़ को खोल नहीं पाते। ऐसे महान पुरुष भी ऐसे चिपके हुए व्यक्ति को खींच करके चिपकाव को खत्म करना चाहते हैं, बंधन को इसके खोलना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा चिपके बैठता है कि बस वो भी हार मान करके पीछे हट जाते हैं। अच्छा भाई, जैसी तेरी इच्छा। चिंतन कर मेरे मित्रों, जब बिल्कुल प्राण लबों पर आ जाते हैं, आखिर में खींच खींच कर जब प्राण लबों पर आए, आखिर में खींच खींच कर जब प्राण लबों पर आए, जितने साथी जग के कोई न मदद को धाई, ऊपर को आंखें कर दुनिया से विदा होना, फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना। जीवन की दौलत को विषयों में नहीं खोना। महान पुरुष समझाते हैं कि तेरा कोई उस समय में साथ देने वाला नहीं है, और उस समय जब बोध होता भी है तो उस समय तो बात हाथ से निकल चुकी होती है। इसलिए बात को हाथ से निकलने से पहले जरा दृष्टि को बदलो। ये जो इधर उधर दृष्टि जा रही है, ये इधर उधर देखते हुए जो तूने सारा जीवन बिता दिया है, व्यर्थ गवा दिया है। इत उत देखत जन्म गवायो, इत उत देखत जन्म गवायो, या झूठी माया के कारण, या झूठी माया के कारण, दो दृग अंध भयो, इत उत देखत जन्म गवायो। देखते हुए भी अंधा बना रहता है, सारे जगत को जाते हुए देखता है, लेकिन कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। यही है सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबको देखता है जाते हुए, सबकी अस्थिरता को देखता है, अनित्यता को देखता है, विनाशिता को देखता है, परिवर्तन को देखता है, क्षणभंगुरता को देखता है,
लेकिन फिर भी सत्य मानता। यही है माया। और कारण क्यों इसको समझ में नहीं आता कि ये असत्य है? क्योंकि कथा भागवत सुनहि न कबहू, कथा भागवत सुनी न कबहू, बीच ही अटक रहो, इत ओत देखत जन्म गवायो, इत ओत देखत जन्म गवायो। कारण महान पुरुषों की शरण में आकर के कभी कथा भागवत सुनी नहीं। अजी रोज सुनते हैं टेलीविजन पर, एक बार नहीं अनेकों बार सुनी है। नहीं भाई, सुनी तो नहीं, हकीकत यह है जो सुन रहे हो वो तो खेल चल रहा है। वहां भागवत हो ही नहीं रही है, उसे भागवत कहते ही नहीं है, वो भागवत नहीं है। नाचना कूदना, तालियां बजाना, चुटकुले, पता नहीं क्या क्या माल मसाला, चाट पकौड़ी बनाने के लिए जैसे गरम मसाला आदि डाला जाता है, तो सारे गरम मसाले उसमें डाल रखे हैं, मनोरंजन के साधन डाल रखे हैं, मनोभंजन का साधन नहीं बताया जाता, सिर्फ मूर्ख बना रही है। ऐसे लोग मूर्ख बना रहे हैं ज्यादा, सारे दिन भिखारी बनकर के बैठे रहते हैं। कल चर्चा हो रही थी, एक दिन कहने लगी ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों पाप कर रहे हैं? कहने लगे गौशाला के नाम से रुपया लेते हैं। आपने किसी नाम से रुपया लिया और उस नाम के लिए, जिसके लिए आपने रुपया लिया, उसमें नहीं लगाया, तो पाप हुआ कि पुण्य हुआ? आपने भंडारे के नाम पर पैसा लिया और भंडारा नहीं किया, पाप हुआ कि पुण्य हुआ? आपने आश्रय स्थल के नाम पर, आश्रम के नाम पर पैसा लिया और होटल बना दिया, पाप हुआ कि पुण्य हुआ? चिंतन कर। केवल अपने महल तैयार कर दिए तो ये तो पाप हो गया, पुण्य कैसे हुआ? अब बात जिसने कही, बात तर्क संगत है, लेकिन खैर हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना चीज। यही माया है। इस माया से संत भी नहीं बच सकते जो अपने को संत कह रहे हैं। बस सारे दिन तुम्हारा काम यह है क्या? तुम्हारा काम तो जनता को उपदेश देने का है, भक्तों को उपदेश देने का है। और कौन सा उपदेश? जिसके द्वारा इस भव से पार हो सको, जिसके द्वारा तुम इन बंधनों को काट सको, जिसके द्वारा तुम इन दुखों की सीमा से बाहर निकल सको। ये काम है। ये ना करके तुम मुलझा रहे हो, तो उलझाओगे तो भाई बार बार क्या होगा? फिर तो बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। जन्म कष्ट ते मात दुखित भाई, मां को भी दुख दोगे और खुद भी दुख पाओगे। जब जन्म का कष्ट होता है तो मां का पुनर्जन्म कहा जाता है, होता ही है। जब किसी बालक को मां जन्म देती है तो बड़ा भारी कष्ट होता है, पुनर्जन्म होता है उसका। तो बालक का तो जन्म हुआ, जो जीव आया उसका तो जन्म हुआ, मां का भी दूसरा जन्म है। तो जन्म कष्ट ते
मात दुखित भई भारी दुख भयो, इत उत देखत जनम गवायो। सूरदास माया के कारण, सूरदास माया के कारण, उपजत दुख नयो, इत उत देखत जनम गवायो। या झूठी माया के कारण, दो दृग अंध भयो, इत उत देखत जनम गवायो। इसलिए मेरे मित्रों, इधर उधर देखना बंद करो और क्या देखो? अपने को देखो। जो स्वप्न को देख रहा है, जो जागृत को देख रहा है, जो स्वप्न को भोग रहा है, जो जागृत के पदार्थों को भोग रहा है, वो भिन्न है और आप भिन्न है। आप इन जागृत और स्वप्न के भोगों को भोगने वाले के भी दृष्टा हैं, उसके भी साक्षी हैं, ये जानना है। जब आप उस स्वप्न के भोगों को भोगने वाले को, जागृत के भोगों को भोगने वाले जीव को जान जाएंगे, उसके दृष्टा बन जाएंगे, तब अपने में आ जाएंगे और उस जीव के बंधनों से, जीवता के बंधनों से कहिए बाहर निकल जाएंगे। ये समझ का खेल है। और तभी आप निश्चय कर पाएंगे कि जागृत का स्वप्न और स्वप्न का स्वप्न, ये दोनों ही मिथ्या है, ये दोनों ही माया है, ये दोनों ही झूठ है। और मैं इन दोनों से विलग शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मेरी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद है। जन्मने और मरने की कल्पना मुझ में है ही नहीं। मैं जन्म मरण की कल्पना से बिल्कुल विरहित हूं। तो इस बात को समझिए और समझ करके बंधनों की सीमा से बाहर निकलिए। इन बंधनों से ही बाहर निकलने का निरंतर प्रयास हम लोग कर रहे हैं, रोज नए नए तरीके से। स्वामी निश्चल दास जी हमारे सामने विषय को रख रहे हैं। कल फिर आपके सामने इसी विषय को रखा जाएगा। तब तक के लिए सत्संग को आज यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मौर्य मुकुटवंशी